इंसानी रिश्ते कितने पेचीदा और गहरे होते हैं ना। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक सच्चे हकीकी ताल्लुक का मतलब क्या होता है और क्यों ये हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए इतना इतना ज़रूरी है। कभी ऐसा हुआ है कि एक भीड़-भाड़ वाली जगह पर खड़े हों, चारों तरफ लोग ही लोग, लेकिन अंदर से एकदम अकेला महसूस हो? ये एक बहुत ही अजीब लेकिन आजकल बहुत ही आम सी कैफियत बन गई है। और अक्सर लोग इसे अपनी ज़ाती नाकामी समझ बैठते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई ज़ाती मसला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा आज के दौर का मसला है, जिसके नताइज भी काफ़ी संगीन हो सकते हैं। सच कहें तो हम एक तरह के ताल्लुकात के बहरान से गुजर रहे हैं। देखे ना, कितनी अजीब बात है। एक तरफ तो हमारे पास डिजिटल दोस्तों की लंबी लंबी फहरिस्तें हैं, सैकड़ों बल्कि हजारों, लेकिन फिर भी हम पहले से कहीं ज्यादा तन्हा हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन कनेक्शंस अक्सर बहुत सतही होते हैं। वो हमारे अंदर की उस गहरी, उस बुनियादी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते। और ये सिर्फ कोई जज्बाती बात नहीं है, उसके हमारी सेहत पर, हमारे जिस्म पर बहुत गहरे असरात पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि रिसर्च बताती है कि लंबे अरसे तक तन्हा रहना इतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि रोज़ाना 15 सिगरेट पीना। जी हाँ, 15 सिगरेट। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ये मसला कितना बड़ा है। तो सवाल ये है कि इस बहरान से निकलने का रास्ता क्या है? चलें अब हम मसले से हल की तरफ चलते हैं, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं गूंज या रेजोनेंस। अच्छा, तो ये गूंज है क्या चीज़? देखें, ये सिर्फ किसी की बात पर हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। ये इससे बहुत गहरी चीज़ है। ये वो एहसास है, वो लम्हा है जब लगता है कि दो लोग बिल्कुल एक ही लहर पर हैं, एक ही सुर में हैं। मतलब एक ऐसी कैफियत जहाँ इंसान को लगे कि उसे वाकई में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और समझा जा रहा है। इसको समझने के लिए हमदर्दी और गूंज का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। हमदर्दी यानी सिंपैथी में ना एक फासला होता है, हम किसी के लिए अफसोस करते हैं। लेकिन गूंज यानी रेजोनेंस में वो फासला मिट जाता है, हम किसी के साथ महसूस करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे, मुझे अफसोस है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, और दूसरा कहे, मैं समझ सकता हूं, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। बहुत फर्क है दोनों में। और ये बात बहुत गहरी है कि तन्हाई का उलट इकट्ठे होना नहीं है, तन्हाई का उलट है कुर्बत। मतलब मसला लोगों की तादाद का नहीं, बल्कि रिश्ते की गहराई का है। बस किसी का आसपास होना काफी नहीं, असल चीज वो हकीकी कुर्बत है जो इसी गूंज से पैदा होती है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये जो गूंज का एहसास है, ये इतना अच्छा क्यों लगता है और हमारी सेहत के लिए ये इतना अहम क्यों है? चलें इसके पीछे की साइंस को देखते हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि किसी से जुड़ने की जरूरत कोई कमजोरी नहीं है। ये तो हमारी बायोलॉजी में, हमारे सिस्टम में हार्ड वायर्ड है। हमारे असाबी निज़ाम, हमारा पूरा वजूद दूसरों के साथ ताल्लुक बनाने और महफूज महसूस करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और इस सब के मरकज़ में है एक बहुत ही खास नर्व, जिसे वेगस नर्व कहते हैं। इसे हमदर्दी की नस भी कहा जाता है। ये दिमाग को हमारे दिल और हमारे गट से जोड़ती है। जब हमें कोई सच्चे दिल से देखता है, सुनता है, तो ये नर्व एक्टिवेट हो जाती है और हमें सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। और मज़े की बात यह है कि जितना ज़्यादा हम ऐसे लम्हात का तजुर्बा करते हैं, ये नस उतनी ही मजबूत होती जाती है, बिल्कुल एक मसल की तरह। और फिर मुस्तकबिल में अच्छे ताल्लुकात बनाना और भी आसान हो जाता है। और इसके फ़ायदे सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि जिस्मानी भी हैं। जब हमारे समाजी ताल्लुकात मजबूत होते हैं ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर काम करता है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, और यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी की लंबाई पर भी मुस्बत असर पड़ता है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो अब सबसे अहम सवाल, हम अपनी जिंदगियों में इस गूंज को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ज़्यादा गहरे ताल्लुकात बना सकते हैं? चलें अब कुछ बहुत ही अमली, बहुत ही कारामद तरीकों पर बात करते हैं। यहाँ 4 बहुत अहम कदम हैं। पहला, मुकम्मल मौजूदगी, यानी जब किसी के साथ हो तो बस उसी के साथ हो, फ़ोन साइड पर, डिस्ट्रैक्शंस दूर और पूरी तवज्जो सिर्फ उस शख्स पर। दूसरा है खुलूस से बातचीत, यानी मौसम और सियासत की बातों से आगे बढ़कर वो बातें शेयर करना जो दिल से निकलती हैं, जो वाकई सच्ची हैं। तीसरा और बहुत अहम, समझने के लिए सुनना, जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि सामने वाला असल में क्या महसूस कर रहा है, लफ्ज़ों के पीछे के जज्बात को सुनना। और चौथा, मुश्तरका लम्हात बनाना, साथ मिलकर कुछ अच्छा करना, कुछ मुस्बत तजर्बात हासिल करना जो मुश्तरका यादें बन जाएं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए,
जरा सोचें कि जिंदगी में वो कौन लोग हैं जिनके साथ ये गूंज महसूस होती है। वो कौन हैं जिनके साथ बैठकर लगता है कि हाँ, मुझे सुना जा रहा है, मुझे समझा जा रहा है। उन रिश्तों को पहचानें और उनकी कदर करें, क्योंकि यही वो रिश्ते हैं, यही वो गूंज है जो जिंदगी को असल मानी देती है।